झारखंड के पितामह विनोद बिहारी महतो के 32वीं पुण्यतिथि के अवसर पर विनोद धाम बलियापुर में हजारों की संख्या में लोगों ने विनोद बाबू को श्रद्धासुमन अर्पित करके उनको याद किया। इस अवसर पर मासस के अध्यक्ष पूर्व विधायक आनंद महतो, कार्यकारी अध्यक्ष जगदीश रवानी, बबलू महतो, उप प्रमुख आशा देवी, विनोद बाबू के पुत्र राहुल महतो, भाजपा नेत्री तारा देवी, गणमान्य लोगों ने श्रद्धासुमन अर्पित किए और उनको याद किया। विनोद बाबू के बारे में सभी नेताओं ने अपने विचार रखे। मौके पर छात्र नेता गौतम रवानी, रोहित चंद्रवंशी, राहुल मिश्रा आदि लोग उपस्थित रहे। सरकार से याद करते हैं क्या? हम लोग विनोद बाबू की 32वीं पुण्यतिथि हम लोग मना रहे हैं, लेकिन अब जो है कि हम लोग विनोद बाबू के जो हम लोग मना रहे हैं, विनोद बाबू एक बहुत बड़ा आपका झारखंड के आंदोलनकारी भी रहे और शिक्षा में भी बहुत आगे बढ़ कर रहे और पूरे झारखंड को हो कि विनोद बाबू ने ही जगाया। तो इसलिए झारखंड राज्य बना तो झारखंड बहुत लड़ने का बाद मिला है और झारखंड राज्य अभी 22 साल हो गया बनने का, अभी जा रहा है। तो 22 साल में अभी जो है झारखंड जो है मुक्ति होना चाहिए, झारखंड को अधिकार मिलना चाहिए, वो अधिकार नहीं मिला है। इसलिए लड़ के झारखंड लिए हैं और अब जो है कि ऐसा समय आ रहा है और यहाँ झारखंड के लोग जाग चुका है। अब हम लोग लड़ के ही अधिकार छीनेंगे, लड़ के लेंगे। आज जो देखा जा रहा है कि वंचित शोषितों की जो आवाज़ को दबाया जा रहा है और विनोद बाबू का सपना था कि खुशहाल झारखंड बने, उनका सपना किस प्रकार से साकार हो सकता है? आपकी पार्टी जो किस प्रकार से उसमें अहम योगदान निभा सकती है? देखिए, बात रह गया कि जो झारखंड में जो मैंने पूरी तरह से झारखंड में शोषण पीड़ित किसान को, मजदूर को और हमारा युवा को जो है कि दबा जा रहा है। इसमें स्पष्ट रूप से हम लोग देख रहे हैं कि झारखंड राज्य लड़ के ही मिला है और हम लोग लड़ के ही झारखंड का जो है कि हम लोग मुक्ति कराएंगे। आपकी पार्टी का क्या योगदान हो सकता है? हमारे पार्टी जो है कि बहुत आगे है लड़ाई में। आप लोग तो देखते रहते हैं कि कोई भी लड़ाई होता है, हमारे लोग जो है कि लाल झंडा का एक सीधी सिद्धांत है, एक नीति है कि हमेशा या छोटा लड़ाई हो या बड़ा लड़ाई हो, डटे हुए रहता है, या एक हो या हजार हो, हमेशा जो है कि लड़के ही जो है कि अपना जीवन को बिताए हैं और लड़ते रहेंगे। और जो आज जितना पूरे झारखंड में मंत्री या MP या विधायक देख रहे हैं, सब लाल झंडा का ही दिया हुआ है। राय साहब, विनोद बाबू, इन्होंने लोगों ने जो पूरे झारखंड को जो गोलमाल किया, वही गोलमाल अभी इस बार हम लोग करेंगे। इस बार का जो चुनाव होगा एकदम ऐतिहासिक चुनाव होगा। आगामी चुनाव जो आने वाली है लोकसभा की, उसमें आपकी पार्टी क्या धन्यवाद लोकसभा से कुछ लड़ने का है? एकदम लड़ेंगे, नहीं लड़ेंगे तो फिर कैसे हम लोग मुक्ति कराएंगे, कैसे रोजगार दिलाएंगे? अभी तो मेन समस्या है कि रोजगार और जो महंगाई चरम सीमा पार कर गए हैं, तो इसको तो अपनी पार्टी में तो राजनीतिक नहीं करने से हम लोग हक अधिकार नहीं दिला सकते हैं जनता को। इसलिए राजनीतिक करना ही पड़ेगा। हम लोग तो छोड़ दिए थे लोगों को, ये लोग चलाए। आगामी चुनाव में आपको हम देख सकते हैं कि आप यहाँ पर लड़ रहे हैं? नहीं, ऐसा बात नहीं है, इसलिए कि ये पार्टी की बात है। पार्टी जो निर्णय लेगी वही सर्वमान्य होगा। अगर पार्टी मुझे लड़ाएगी तो हम लड़ेंगे। जी, धन्यवाद। है उनका जो झारखंड के संबंध में दृष्टिकोण रहा है, उसके हिसाब से वो दृष्टिकोण का झारखंड अभी तक नहीं बन पाया। शोषण मुक्त झारखंड नहीं, बल्कि यह शोषण युक्त झारखंड है और धीरे धीरे ये एक लूट खंड में परिणत हो रहा है। लोग इसका लूट का चरागाह के रूप में बनाने जा रहे हैं। आए दिन हम लोग देखते हैं कि नए नए स्कैम पदाधिकारी, बड़े से बड़े पदाधिकारी स्कैम में फंसते हैं। तो ये एक तरह से लूट का ही हिस्सा है, लूट के हिस्सेदारों का एक कॉकस के रूप में है।
वो लोग इसको लूट का ही चरागाह बना के रखना चाहता है। इसके खिलाफ में सभी युवाओं को विनोद बाबू के सिद्धांत को मानते हुए, विचार का आदर्श को मानते हुए, उनका जो बताया रास्ता चल करके एक शोषण मुक्त झारखंड का निर्माण करना चाहिए। ये संकल्प लेने के लिए ही हम लोग याद करते हैं। गरीबों का हक कैसे मिलेगा? आपकी पार्टी से क्या योगदान कर रही है अभी? पार्टी का सब दिन गरीबों के लिए ये पार्टी है, उनके हक अधिकार के लिए ही है और ये हक